आज की कहानी प्रेरणा के साथ हुई सच्ची भूतिया घटना पर आधारित है। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको प्रेरणा का यह सच्चा भूतिया डरावना एहसास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपके साथ भी कभी कोई भूतिया एक्सपीरियंस हुआ है तो अपनी कहानी हमसे शेयर करें। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेरणा है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूं वो मेरी एक सच्ची कहानी है। ये बात 2013 की है। तब गर्मियों की छुट्टी में मैं अपनी नानी के घर उत्तराखंड गई थी। उस साल हमारे गांव में एक शादी थी, इसलिए मेरी नानी के घर हम सब लोग आए थे। मेरी मौसी, उनके बच्चे, कुल मिलाकर हम 25 से 30 लोग तो घर पर थे ही। हम इतने सारे लोग थे, कोई एक कमरे में सोता, कोई दूसरे कमरे में। मेरे नानी के घर 3 कमरे हैं। ऐसी ही एक रात हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे। वैसे तो शहर के हिसाब से बस उस समय 8 ही बजे थे, लेकिन गांव में 8 बजे तक लोग सो जाते हैं। मैं उस रात बीच वाले कमरे में सोई थी। उस कमरे के बेड पर मेरा मामा सोया हुए था और नीचे मेरी एक मौसी और उनके दोनों बच्चे थे। मैं वहीं कमरे में साइड सोफे पर सोने वाली थी। हम अपनी अपनी जगह पर अभी लेटे ही थे कि तभी हमारे कमरे पर हमारी नानी आई। वो हमें उस कमरे की खिड़की बंद करने के लिए बोल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं कमरे में घुटन ना हो जाए, इसलिए मैंने नानी को खिड़की बंद करने से रोक दिया और वो बिना खिड़की बंद करे ही चली गई। थोड़ी देर बाद हम सब सो गए थे। मैं जहां सोफे में सोई थी वहां से खिड़की सीधा सामने ही नजर आ रही थी। खिड़की से बाहर सितारों की रोशनी अंदर आ रही थी। मुझे जहां तक याद है कि मैं सो चुकी थी। मैंने खिड़की से दूसरी तरफ मुंह कर रखा था कि तभी अचानक मुझे सोते समय ऐसा महसूस हुआ कि खिड़की के सामने कोई आकर खड़ा है और वो अंदर ही देख रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि सोते समय मुझे ऐसा एहसास क्यों हुआ, जबकि मैं तो खिड़की की तरफ देख भी नहीं रही थी। मेरी उस एहसास की वजह से नींद खुल गई। नींद खोलते ही मैं पीछे खिड़की की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो खिड़की के पास खड़ा था वो अचानक ही भागकर पीछे चला गया। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने थोड़ी सी गर्दन उठाकर देखी तो बेड पर मामा सो चुका था और नीचे मेरी मौसी और उनके बच्चे भी सो चुके थे। मैं भी फिर दोबारा सोने लगी। मुझे अभी ठीक से नींद आई भी नहीं थी कि मुझे फिर से वही एहसास होने लगा कि जैसे कोई खिड़की के पास आकर अंदर देख रहा है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वो मुझे ही देख रहा है। मुझे जब ये एहसास हो रहा था तो मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि जो भी मुझे देख रहा है वो एक काली सी परछाई है। बस एक काली सी परछाई का एहसास मुझे हो रहा था। इस बार जब मैं फिर से पीछे मुड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि वो फिर भागकर दीवार की तरफ छुप गया। मुझे ऐसा कुछ एहसास पहली बार हो रहा था, लेकिन मैं आजकल के बच्चों की तरह इन सब बातों को अपने मन ही मन इनकार कर रही थी। मैं बार बार अपने दिमाग को समझा रही थी कि ये बस मेरा वहम है। इस बार मैं खिड़की की तरफ मुंह करके ही सोने लगी थी। मैंने जैसी ही अपनी आंखें बंद कि मुझे फिर से वही एहसास हुआ कि कोई खिड़की के पास आकर मुझे ही देखने लगा। मैंने फिर आंखें खोली। मुझे बार बार वही एहसास हो रहा था। धीरे धीरे कर कर मुझे उस एहसास के साथ एक नेगेटिव एनर्जी भी फील होने लगी। मैं कई बार अपनी आंखें खोल और बंद कर रही थी और हर बार मुझे सेम ही एहसास हो रहा था। आंखें बंद करते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काली परछाई खिड़की के पास आकर मुझे फिर से देखने लगी है, और आंखें खोलने पर मुझे वो भागती हुई नजर आ रही थी। आप लोग मानो या ना मानो, पर मैं इतना डर चुकी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ये रात निकल जाए, मैं आगे से कोई रात नहीं सोऊंगी। धीरे धीरे मेरे अंदर नकारात्मक शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रही थी। अब तो हर समय मैं खिड़की को ही देखी जा रही थी, क्योंकि आंख बंद करते ही मुझे डर का वो एहसास बार बार हो रहा था, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे आंख खोलने पर भी वो खिड़की के सामने ही नजर आ रहा था, और धीरे धीरे करके ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं सोफे से उठकर गेट की तरफ जाने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था
कि जैसे मैं अपने होश और काबू में ही नहीं हूं, कि तभी अचानक मेरे मामा को हमारे कुल देवता आए। दोस्तों, अगर आपको यह बात समझ नहीं आई तो मैं आपको बता देती हूं कि मैं उत्तराखंड से हूं और हमारे यहां हमारे कुल देवता और देवी होते हैं, वो किसी के शरीर पर आते हैं। अगर आपको अभी भी ये बात समझ नहीं आई तो ये बिल्कुल कांतारा मूवी की तरह है। वैसे तो मेरे मामा पर हमारे कुलदेवता नहीं आते, लेकिन उस रात वो मेरे मामा पर आए। मेरा मामा बेड पर लेटे लेटे ही बहुत तेज चिल्लाया। मामा की आवाज से मेरी मौसी और उनके बच्चे भी उठ गए और इस आवाज से मैं भी चौंक गई। जब मैं चौंकी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब अपने होश में आई हूं। मेरी मौसी ने नीचे से ही मेरे मामा से क्या हुआ पूछा तो मेरे मामा ने बोला कि उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत गंदी चीज अंदर आ रही है। जब मेरा मामा उठा तो उन लोगों ने देखा कि मैं दरवाजे के पास खड़ी थी और मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी पे था। शायद मैं कुंडी खोलकर बाहर जाने वाली थी या जो बाहर था उसे अंदर लाने वाली थी। जब मेरी मौसी और मामा ने मुझे गेट के पास खड़े होने का कारण पूछा तो उस समय मैंने किसी को कुछ नहीं बोला और मैं वापस आकर सोफे पर लेट गई। हम सब दोबारा सो गए। उसके बाद मुझे पूरी रात कुछ एहसास नहीं हुआ। मुझे बहुत आराम से नींद आई। अगली सुबह जब मौसी और मामा ने वो बात छेड़ी तो घर के सब लोग पूछने लगे कि क्या हुआ था। तब मैंने सबको बताया कि मुझे खिड़की के बाहर से एक परछाई नजर आ रही थी। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब मामा चिल्लाया तो मैं दरवाजे के पास खड़ी थी और मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी पर था। मेरे लिए तो ये सब पहला एहसास था। मैं तो वो सोचकर ही बहुत डर रही थी, लेकिन हमारे घर के बड़े, मेरे नाना जी, नानी, मामा और सारी मौसियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने इस बात पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने तो बड़े आराम से बल्कि मुझे ये बोला कि वो तेरी रक्षा के लिए ही आए होंगे। दोस्तों, हम माने या ना माने, लेकिन दुनिया में एक ऐसी शक्ति भी है जो हमारी रक्षा करती है और जिस जगह से मैं आती हूं उस जगह तो हमारे देवी देवता हमारी रक्षा करते ही हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें